आदाब नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। मोदी के बयानात, वज़ीर आज़म के ओहदे की तौहीन के मुतरादिफ 100% राय दही को यकीनी बनाया जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया इंतखाबी तकारीर को इनके मुस्लिम दुश्मनी और इनके तासुब से ताबीर करने की इनकी शदीद मजम्मत की। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद की डॉक्टर मरियम हफीफा ग्रेजुएट न्यूरो सर्जन को नुमाया मुकाम। दिल्ली में मुनाकिदा तकरीब के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के हाथों मुल्क की पहली कम उम्र मुस्लिम डॉक्टर के एजाज से सरफराज। मुस्लिम ओबीसी जुमरे में शामिल, कर्नाटक हुकूमत का फैसला। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात ने इस ताल्लुक से एक प्रेस रिलीज जारी की है। कमीशन ने इस सिलसिले में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। कर्नाटक के मुसलमानों की तमाम जातों और बरादरियों को रियासती कांग्रेस की हुकूमत के तहत मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। असदुद्दीन अवैसी ने पीएम मोदी पर तनकीद की, कहा मोदी की वाहिद जमानत मुसलमानों से नफरत है। असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुसलमानों से मुताल्लिक़ बयान पर सवाल उठाए हैं। कहा कि मोदी की सिर्फ एक जमानत है और वो है मुसलमानों से नफरत। उन्होंने कहा कि मोदी 2002 से नफरत फैला रहा है। साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुख्तलिफ मुकामात पर वाइन शॉप्स पर छापे मारे हैं और 2 लाख रुपये मालियत की शराब जब्त की है। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टीमों ने मेडचल, बालानगर, राजेंद्र नगर, शमशाबाद और माधवपुर जोन में छापे मारे और 22 लोगों को हिरासत में ले लिया गया जो गैर कानूनी शराब फरोख्त करते हुए पाए गए थे। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने छापों की एक सीरीज में 2 दवाइयों को जब्त कर लिया है जो इश्तिहारात के जरिए गुमराहकुन दावा कर रहे थे। डीसीए की टीमों ने कॉर्डिनॉल जोशिंदा का एक बड़ा जखीरा जब्त कर लिया है जो कि एक यूनानी दवा है जिसमें दिल के रुकावटों को दूर करने का दावा किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात को सिद्दीपेट में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। शाह सुबह 11 बजे सिद्दीपेट पहुंचेंगे और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करेंगे। बीजेपी के रियासती सरबराह जी किशन रेड्डी, रुकने राज्यसभा के लक्ष्मण, मीडिया पार्टी के उम्मीदवार एम रघुनंदन राव और कई सीनियर कायदीन मीटिंग में शिरकत करेंगे। साबिक वजीर टी हरीश राव ने इस अज़्म का इजहार किया कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने 15 अगस्त तक असेंबली इंतखाबात मुहिम के दौरान किए गए 8 वादों पर अमल किया तो वो एमएलए के ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। कहा रेवंत रेड्डी परेशान है क्योंकि कांग्रेस का गिराफ नीचे गिर रहा है और वो अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। श्रीकाकुलम जिले के पाथापट्टनम में अपने प्रजा गालम के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने मरकज के ताउन से पोलावरम प्रोजेक्ट के जेरे इल्तवा कामों को हतमी शक्ल देने का वादा किया है। उन्होंने कहा टीडीपी इख्तिदार में आने पर आंध्र प्रदेश लीड टाइटलिंग एक्ट को मनसूख करेगी। उन्होंने कहा कि अगर ये एक्ट नाफिज होता है तो लोगों को अपनी जमीनों पर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी के सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले के साथ बातचीत की और तमाम 175 असेंबली सीटों पर जीत के लिए हिकमत अमली की नक़ब कुशाई की। ये बात जब विशाखापट्टनम जिले के पेडापेलम में चिनासा कन्वेंशन हॉल में हुई तकरीब में पार्टी मेंबरान के साथ साथ अमली तौर पर सरगर्मी में हिस्सा लेने वालों में भी शिरकत की। नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ठाकर ने कहा कि राहुल गांधी और अवैसी दोनों की तरबियत औरंगजेब मुक्तबा फिक्र से होती थी। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी खवातीन की हिफाजत, आज़ादी और मजबूती के लिए खड़ी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गांधी और अवैसी खुशामद की सियासत के लिए खड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश के 8 पोलिंग स्टेशनों पर आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दोबारा पोलिंग हुई। दोपहर तक 50% से ज्यादा वोटर ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने इतवार की रोज अरुणाचल प्रदेश के 4 अजला के 8 पोलिंग स्टेशनों पर बेक वक्त होने वाले इंतखाबात को बातिल करार दिया और इन स्टेशनों पर ताज़ा पोलिंग का ऐलान किया। अमरीकी सदर जो बाइडन एक बहुत बड़े गैर मुल्की इमदादी पैकेज के हवाले से एक तारीखी बिल पर दस्तखत करने जा रहे हैं जो मुल्क में टिकटॉक पर भी पाबंदी आयद करेगा। अगर इसका चीन में मुकीम मालिक बाइडन 1 साल के अंदर अपना हिस्सा फरोख्त नहीं करता है, अमरीकी ऐवान ने मुमकिना तौर पर टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की प्रोटोकॉल गाड़ी में शामिल वाक़े के रद्द-ए-अमल में हुकूमत ने हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना को 25 लाख रुपए का चेक दिया है।
जो 5 रोज कबल मुबैना हादसे में जान से हाथ धो बैठे थे। उन्होंने गमजदा वालिदीन से ताज़ियत का इजहार किया और वज़ीर आला से हमदर्दी का इजहार किया। रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगोफ ने कहा कि रूस यूक्रेन में लॉजिस्टिक मरकज और मरकबी हथियारों के ज़ख़ीरा करने की तंसीबात पर हमला तेज करेगा। उन्होंने वज़ारत दिफा के बोर्ड मीटिंग के दौरान मज़ीद कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से लाह खतरात के तनासुब से रूस अपनी फौजी साख्त को बेहतर बनाता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलूबा हथियारों और फौजी साजो सामान की पैदावार जारी रखेगा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।